हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का टेस्ट। तो टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स, ब वाटसन, सी वुंट, द स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, विलियम जेम्स। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है पाउलोव, ब थार्नडाइक, से कोलर, द प्याजे। तो किसने दिया ये सिद्धांत है? ब थार्नडाइक ने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। बालकों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए कोलबर्ग, ब एरिक्सन, सी वाइगोत्स्की, द फ्राइड। तो किसने दिया ये सिद्धांत है? कोलबर्ग ने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले किसने दिया? बिन ने दिया, या स्टर्न ने, ट्रमन ने, या गाल्टन ने। तो किसने दिया बुद्धि लब्धि का सूत्र? ब स्टर्न ने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। करके सीखना पर सबसे अधिक जोर किसने दिया? जॉन डीवी ने, रूसो ने, स्किनर ने, या मॉन्टेसरी ने। तो किसने दिया सबसे अधिक जोर है? इसका उत्तर क्या होगा? ए जॉन डीवी ने। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसका आईक्यू क्या होगा? तो क्या होगा उसका आईक्यू? ब 120। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्याजे, वाइगोत्स्की, बंडूरा, या बुर्नर। तो कौन किस सिद्धांत के प्रतिपादक है? व वाइगोत्स्की। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? युंग, एडलर, सिगमंड फ्राइड, या मेस्लो। तो कौन इसके प्रतिपादक है? से सिगमंड फ्राइड। प्रश्न नंबर 9। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, स्किनर ने, हल ने, या टोलमैन ने। तो किसने दिया ये सिद्धांत है? ब स्किनर ने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? गाल्टन ने, टोयलर ने, स्किनर ने, या वुडवर्थ ने। तो किसने दिया, तो किसने किया सबसे पहले अध्ययन? ए गाल्टन ने। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक है। तो कौन सी तीसरी अवस्था? से मूर्त संक्रियात्मक, ये तीसरी अवस्था है इसकी प्याजे की। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? रोजर्स ने, मेस्लो ने, वाटसन ने, या मरे ने। तो किसने दिया ये सिद्धांत है? ब मेस्लो ने। प्रश्न नंबर 13। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? डवाइट एलन, बीके पासी, मॉरिसन, या हंटर। तो कौन है इसके जनक है? डवाइट एलन। प्रश्न नंबर 14। गणित के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? संप्रत्य अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान, या संकेत अधिगम। तो उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 15। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा? स्टैनली वॉल ने, गरसील्ड ने, वैलेंटाइन ने, या रोस ने। तो किसने कहा ये? स्टैनली हॉल ने। प्रश्न नंबर 16। एडीएचडी का संबंध किस विकार से है? लेखन विकार, अवधान या ध्यान संबंधी विकार, गणितीय विकार, या भाषा विकार। तो इसका संबंध किस विकार से है? व अवधान या ध्यान विकार। प्रश्न नंबर 17। प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन है? पैट्रिक, आर्मस्ट्रांग, फ्रोबेल, या सुकरात। तो कौन है इसके जनक है? किलपैट्रिक। प्रश्न नंबर 18। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने, स्पीरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, या गिलफोर्ड ने। तो किसने दिया ये सिद्धांत है? ब स्पीरमैन ने। प्रश्न नंबर 19। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया?
स्पीरमैन ने, हावर्ड गार्डन ने, गिलफोर्ड ने या बिने ने? तो किसने दिया ये सिद्धांत है? हावर्ड गार्डनर ने। प्रश्न नंबर 20, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शन है 1:30 या 1:35 या 1:40 या 1:25 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1:30 शिक्षक छात्र का अनुपात है ये। प्रश्न नंबर 21, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? कुक, फ्रोबेल, आर्मस्ट्रांग या मोंटेसरी? तो इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। आगे प्रश्न नंबर 22, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने या वाटसन ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक ने। आगे प्रश्न नंबर 23, खेल विधि के असली जनक किसे माना जाता है? कोल्डवेल, कुक, अरस्तु, सुकरात या प्लेटो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोल्डवेल, कुक। आगे प्रश्न नंबर 24, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीरमैन ने, थर्स्टन ने या टर्मन ने? तो किसने दिया ये सिद्धांत है? अल्फ्रेड बिने ने। आगे प्रश्न नंबर 25, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, जेम्स डेवर का, वाटसन का या स्किनर का? वाटसन। प्रश्न नंबर 26, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, आंकिक अक्षमता या तार्किक अक्षमता? तो किससे इसका संबंध है? पढ़ने की अक्षमता। आगे प्रश्न नंबर 27, विकास की किस अवस्था को श्रवण काल कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को। और प्रश्न नंबर 28, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, स्किनर ने या पाउलर ने? तो किसने दिया ये सिद्धांत है? कोहलर ने। प्रश्न नंबर 29, बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी सीएटी का निर्माण किसने किया? लियोपोल्ड, बेलक ने, मॉर्गन एवं मरे ने, हरमन रोड्सा ने या पाइन एवं बेडलर ने? तो किसने दिया ये सिद्धांत है? ये परीक्षण किसने किया? लियोपोल्ड बेलक ने। प्रश्न नंबर 30, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, रोड्सा स्याही दबाव परीक्षण, निरीक्षण? तो ये कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रोड्सा स्याही दबाव परीक्षण। तो इस तरह से हमने ये 30 क्वेश्चनों का टेस्ट किया है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके ये इन क्वेश्चनों में से 25 प्लस सही हो रहे हैं तो ये समझो कि आपकी मनोविज्ञान पे बहुत बढ़िया कमांड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से पक्का कोई न कोई क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही आता है, ये रट लो। तो वीडियो देखने का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी टेस्ट इसी चैनल पर लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।